तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संजीव आर्ट्स गैलरी। तो आज इस वीडियो में हम रियलिस्टिक वर्क के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्पून ड्रॉ करेंगे। तो इसे मैं रियलिस्टिक ड्रॉ करूँगा, तो मैं इसे यहाँ रख देता हूँ। और जो है इसका सेम हम रेफरेंस नीचे ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। तो अब हम उसे ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप बिगिनर हो तो आपको सबसे मेन ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई को आपको मापना है, थोड़ा सा मेजर करना है कि कितने में इसकी लंबाई होगी और क्या होगा। उसके बाद हम इसे ड्रॉ करेंगे। तो अब मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्पून ड्रॉ कर ली है। अब जो इसके अंदर बेसिक लाइनें थी और जो कुछ पैटर्न दिए हुए थे ट्रायंगल टाइप के और बीच में हार्ट था, मैं वो ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट लेयर ड्रॉ हो गई है कम्प्लीटली। अब मैं इसे शेडिंग करूँगा। तो यहाँ पे मैं मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ फर्स्ट लेयर में शेडिंग करने के लिए। तो अब मैं इसे शेड कर लेता हूँ। तो मेरी फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो चुकी है। जो शेडिंग मैंने दी है उसे मैं सॉफ्ट करने के लिए पेपर स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। तो अब मैं ब्लेंडिंग कर लेता हूँ। तो मेरी फर्स्ट लेयर यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सेकंड लेयर के लिए मैं यहाँ पे 4B का यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं खाली डार्क पार्ट को शेड करूँगा, लाइट पार्ट को मैं शेड नहीं करूँगा। तो ये आपको ध्यान में रख के शेडिंग करनी है, क्योंकि लाइट पार्ट को अगर आप शेडिंग नहीं करोगे तो वो अपने आप ही हाईलाइट होगा। तो मैं इसे शेडिंग कर लेता हूँ। आपको शेडिंग करते हुए ध्यान रखना है कि जो भी आपने ड्रॉ करा है उसी को ऑब्जर्व करके शेडिंग करना, कहाँ पे लाइट है कहाँ पे डार्क। तो उस तरह से शेडिंग करना। तो मेरी यहाँ पे सेकंड लेयर शेडिंग हो चुकी है। अब मैं इसको ब्लेंडिंग करूँगा। तो मैं छोटा ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ कर रहा हूँ ब्लेंडिंग करने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप जब सेकंड लेयर में ब्लेंडिंग करते हो तो आपको सॉफ्ट ब्लेंडिंग करनी है, जिससे कि आप थर्ड लेयर दो तो वो उसमें मैच हो सके। अगर आप ज़्यादा प्रेशर का यूज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं वो निशान रह जाते हैं। तो उसको ध्यान में रख के आपको ब्लेंडिंग करनी है। तो अब हम ब्लेंडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरी ब्लेंडिंग कंप्लीट होगी। अब मैं 6B का यूज़ करके इसे डार्क कर लूँगा। तो अब मैं इसे डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर शेडिंग कर ली। अब मैं ब्लेंडिंग कर लूँगा हल्की सी, जिससे जो शेडिंग है वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। जैसे कि अभी देख रहे हो हार्श है, अब उसे मैं सॉफ्ट कर लेता हूँ। आप देख रहे होगे मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ तो मेरी जो ब्लेंडिंग करने से शेडो बाहर निकल रही है। अगर आप बिगिनर हो तो ये गलती ना करें, मैं इसको बाद में सही कर लूँगा। तो अब मैं इसकी शेडो है उसे शेड कर लेता हूँ। जो इससे पहले मैंने ब्लेंडिंग करी थी तो बाहर आ गई थी। इस बार मैं ब्रश से ब्लेंडिंग करूँगा और उससे भी सॉफ्ट ब्लेंडिंग होती है ब्रश से, तो ब्रश का भी यूज़ करना चाहिए। तो अब मैं इसे 8B से डार्क कर लूँगा और ये हमारी फाइनल लेयर होगी। इसके बाद में हम खाली नॉर्मली डार्क करेंगे। तो अब मैं इसे डार्क कर लेता हूँ, फाइनल लेयर दे देता हूँ। तो यहाँ पे हमने शेडिंग कंप्लीट कर ली है।
अब हम इसमें ब्लेंडिंग करेंगे और ब्लेंडिंग करके पूरा टेक्सचर जो रफ है जहाँ पे भी हम उसे एकदम सॉफ्ट कर लेंगे जिस तरह से वो रियलिस्टिक लगे। तो अब मैं इसमें ब्लेंडिंग करता हूँ। तो अब हम कुछ पार्ट जो ज़्यादा ही डार्क है अब हम उन्हें डार्क कर लेते हैं। तो अब हम इसके जो डेप्थ एरिया है, जो हमारी शैडो में और जो हमारी स्पून है उसके बीच में जो एरिया है उसको डेप्थ एरिया बोलते हैं। अब हम उस एरिया को डार्क करेंगे, साथ के साथ जो हमने शैडो ड्रॉ करी है उसको भी हम डार्क कर लेंगे। तो अब मैं इसमें हाईलाइट दूंगा। तो हाईलाइट के लिए यहाँ पे मैं एक किंडल इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ और साथ ही मैं मोनो इरेज़र का भी यूज़ करूँगा। और आप बिगिनर हैं तो हाईलाइट देते टाइम आप रेफरेंस पिक को ऑब्जर्व करें और ऑब्जर्व करके हाईलाइट दें जिससे वो रियलिस्टिक लगे। तो अब हम हाईलाइट दे देते हैं। तो अब मैं इसे फाइनल टच दूंगा। तो फाइनल टच के लिए जैसे कि अब मैंने यहाँ पे कुछ हाईलाइट दिए हैं तो उन सब को डार्क भी करना होता है, जैसे कि डार्क हाईलाइट होती है और लाइट। तो हमने लाइट हाईलाइट दे ली, अब हम डार्क करेंगे। तो अब मैं इसको फाइनल टच दे देता हूँ। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की हर एक अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।